हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी आईएमपी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के बारे में। स्पेशली सिलेबस बेस्ड वीडियो रहेगा और इसमें कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कि 85+ की जो तैयारी है आप किस प्रकार कर सकते हैं। इसके साथ में सारी चीज़ें, बुक्स, नोट्स वगैरह और इसकी जितनी भी चीज़ें यहाँ से आपको जानना ज़रूरी होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर से देखते रहिएगा। साथ में चैनल पर अगर पहली बार आप आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जान लेते हैं किन किन चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप बात करें तो कंप्लीट सिलेबस के बारे में इसको जानेंगे हम। उसके बाद में क्वालिफिकेशन और यहाँ पर देखिए नंबर की जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी बाय मिस्टेक गलती हो गई उसमें, तो आप उसके लिए क्षमा कीजिएगा। नंबर ऑफ पोस्ट यानी कितने पोस्ट पर वैकेंसी निकाली जा सकती है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। बुक्स, नोट्स और इसके बाद में नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, वहीं एग्जाम पैटर्न के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। इसके बाद में एज लिमिट क्या रहती है, एप्लीकेशन फीस कितनी रहती है और फिजिकल जो टेस्ट होता है वो कितना होता है। इसके साथ में कितनी सैलरी इस जो कि इस पोस्ट पर मिलती है या फिर इस जो कि नौकरी में जो है कितनी सैलरी यहाँ पर दी जाती है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको देंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताएंगे और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो रहेगा। स्ट्रेटजी इससे बेहतर आपको आईओप की और कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए आप पूरा अंत तक इस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना यहाँ पर जो कि लेकर आए हैं। अब यहाँ पर ये क्या रहेगा, ज़रूरी सूचना में आपको रहेगा कि अगर आप जो है क्या आप सभी मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2020 की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए डेली वीडियो चाहते हैं। तो अगर आप डेली वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे जो है, यदि आप इससे सहमत है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर आप हमें टाइप कर दीजिएगा, जिससे अगर आप ज़्यादा संख्या में यस वाले मैसेज हमें मिलेंगे तो हम इसके लिए एक जो नई सीरीज़ स्टार्ट होगी वो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, सिलेबस वाइज जो सीरीज़ है हमने इसकी पूरी प्लानिंग है वो कर रखी है, आगे वीडियो में देखने के बाद में आपको पता चलेगा। अब ये जो मैसेज है हमने पहले इसलिए दिए है ताकि कोई भी जो लोग हैं पहले वीडियो को थोड़ा सा देख कर छोड़ जाते हैं तो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसलिए इस न्यूज़ को हमने आगे थोड़ा सा कवर किया है। बाकी पूरी चीज़ें वीडियो में आपको अंदर मिलेगी, इसलिए पूरा वीडियो आप कम्प्लीटली देख लीजिएगा, बहुत हेल्प आपको यहाँ से मिलेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि डेली क्लास चले तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख के जरूर से टाइप कर दीजिएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं पहली बगड़ी यहाँ पर थोड़ी सी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश जेल प्रहरी भर्ती के बारे में तो यहाँ पर बेसिक जानकारी अगर आपको दे तो लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी ये 2018 में आई थी। 11/8/2018 से इसके जो आवेदन है वो भरना स्टार्ट हुए थे। अब देखिए, यहाँ पर ये जो पुराना ये लिया है, इससे आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ पर जो इसकी फ़ीस कितनी होती है। तो देखिए, इसमें एप्लीकेशन जो फीस होती है वो 500 रुपये यहाँ पर सामान्य के लिए, अनारक्षित के लिए, और वहीं अगर हम बात करें 250 रुपये जो है अनुसूचित जाति, ST SC और OBC या निःशक्तजन जो होते हैं इनके लिए जो है यहाँ पर 250 रुपये रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो है पोर्टल चार्ज अलग से जो कि यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, तो इसमें आप पूरी चीज़ें देख सकते हैं। अगर वहीं हम बात करें थोड़ी सी और चीज़ों के बारे में तो देखिए, ये जो वैकेंसी है कब तक आने वाली है तो इसके बारे में आपको जो है पूरा विस्तार से बताया जाएगा। अब देखिए, यही बात हम करें पद और पोस्ट के बारे में। देखिए, कितनी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली जानी है या फिर योग्यता इसके लिए क्या रहेगी, इसको भी आपको प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें यहाँ पर यानी 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसके आधार पर बताएंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ग्रेड पे की बात आती है, कितना वेतन इसमें मिलता है। तो यहाँ पर जो है 5200 यानी 5202 यानी 20,200, इसके साथ में 1900 ग्रेड पे होता है और 7वां वेतनमान रुपये 19,500 से 62,000 लेवल 4 के अंतर्गत ये आता है। तो इसमें आप देख लीजिएगा और पदनाम जो है प्रहरी रहेगा, ये भी आप विशेष करके याद रखिएगा। और आपको एक चीज़ और क्लियर कर देते, पिछले जो टाइम वैकेंसीज आई थी 475 पोस्ट पर ही वैकेंसी निकाली गई थी कार्यपालिका, तो यहाँ पर ये आप याद रखिएगा। और ये जो वैकेंसीज है 1000 के अंदर ही आती है, यानी जितनी भी पोस्ट होती है ये 500, 700 या 1000 ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, इससे ज़्यादा ये जो है वैकेंसीज इतनी ज़्यादा पोस्ट पर भी नहीं दी जाती है। तो मान के चलिएगा आप 500-700 पोस्ट पर ये वैकेंसीज आ सकती है, इससे ज़्यादा पोस्ट पर ये वैकेंसी नहीं आएगी। अब इसके लिए जो योग्यता रहेगी वो क्या रहेगी, तो आवेदक को इसके लिए 12th प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हाई सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी अगर आप अभी जो आपने किया है नवीन सिस्टम के आधार पर तो उसमें आपका 12th चल जाएगा 10+2 प्रणाली के अधीन और हाई स्कूल परीक्षा उसमें मांगा गया है। और यदि आप पुरानी प्रणाली में से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। दोनों चीज़ें आपको मिल गई, सारी चीज़ें यहाँ से आपकी कवर करवा दी
जाएगी, इसलिए पूरा आप जरूर से देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो देखिए फिजिकल टेस्ट के लिए भी यहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकल कर आ रही है। देखिए पुरुष के लिए फिजिकल में जो होता है ऊंचाई कितनी होती है 165 सेंटीमीटर मापी गई है। वहीं जो सीना होता है 83 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए हुए, ये बात यहाँ पर की गई है। इसके अलावा महिला की जो हाइट है वो 158 यहाँ पर सेंटीमीटर रखी गई है। और यहाँ पर जो महिला के लिए जो है सीना जो है बिल्कुल नहीं जो कि मेज़र किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको आगे हेल्प भी मिलेगी। इसके बारे में बेसिक अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको जो है आई होप की ये चीज़ें सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होगी, नहीं भी पता है तो आप यहाँ से पूरी क्लियर हो जाएगी। देखिए योग्यता की अगर हम बात करें इसमें क्या क्या योग्यता होती है तो वो तो आपको बता चुके हैं, 10th 12th इसमें जो कि बेसिकली मांगा जाता है। बाकी नागरिकता एवं स्थायी निवासी के संबंध में कुछ योग्यता यहाँ पर होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं। तो पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को या तो भारत का नागरिक होना चाहिए या सिक्किम की प्रजा होना चाहिए या भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो या नेपाल की या भारत की स्थिति किसी भी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी सी आपको बताने के लिए। बाकी एज लिमिट की अगर हम बात करें क्या एज लिमिट इसमें होती है, तो सामान्य के लिए 18 से 25 साल रखी गई है। यानी सामान्य जो नागरिक होते हैं यानी दूसरे प्रदेश के या फिर सामान्य जो होते हैं उनके लिए 18 से 25 साल रखी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट है जितने भी, उनके लिए यहाँ पर 8 साल का रिजर्वेशन दिया जाता है, यानी 25 साल तो रखी गई है, उसके साथ 8 साल और जोड़ दें तो यहाँ पर 33 साल इनके लिए एज लिमिट होती है एमपी के कैंडिडेट के लिए। वहीं रिजर्वेशन जो होता है आरक्षित जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 38 साल की जो है एज लिमिट रखी गई है। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, 25 और 13 जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, 38 टोटल यहाँ पर आयु सीमा इनकी रहेगी। तो सामान्य के लिए 18 से 25 और एमपी के कैंडिडेट के लिए 18 से 33 और रिजर्वेशन जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए 18 से 38 साल यहाँ पर एज लिमिट रहेगी, जो कि पूरा आप देख सकते हैं। खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के लिए भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 25 साल। वही अगर हम बात करें पुरुष आवेदक अनारक्षित जो वर्ग है उनके लिए 18 से 33 और वहीं महिला आवेदक, इसके साथ पुरुष आवेदक आरक्षित अनुसूचित, ये देख सकते हैं आप कर्मचारी नगर सैनिक 18 से 38 साल यहाँ पर रखी गई हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें आगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, तो देखिए इसको पीईटी बोला जाता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 800 मीटर दौड़ होती है जिसमें 2 मिनट 50 सेकंड में इसको पूरा करना होता है। वहीं ये जो बात कही है पुरुष प्रहरी के लिए बात की गई है 2 मिनट 50 सेकंड में। अगर बात करें महिला प्रहरी के लिए तो उनको 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ पूरा करना होगा। वहीं भूतपूर्व जो सैनिक होमगार्ड होंगे उनको 3 मिनट 15 सेकंड में ये पूरा करना होगा। इसके साथ में गोला फेंक जो है 20 फीट फेंकना होगा पुरुष प्रहरी को, और इसका जो वजन होगा 7 किलो 260 ग्राम होगा। वहीं अगर हम बात करें प्रहरी महिला के लिए तो 16 फीट इनको फेंकना होगा गोला, और गोले का जो वजन होगा 4 केजी होगा। इसके साथ भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड जो होंगे उनको 15 फीट फेंकना होगा गोला, और इसका वजन भी जो है पुरुष प्रहरी के बराबर ही होगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या इसकी जो है फिजिकल में होता है, और यहाँ पे भी आपको दे रखा है। और एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात रहेगी, यदि दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है कोई कैंडिडेट तो उसे गोला फेंक में भाग जो है नहीं लेने दिया जाएगा, ये आप याद रखिएगा। और शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग स्वरूप ही होगी, इसमें कोई भी पूर्णांक प्राप्तांक नहीं होंगे। परीक्षा परिणाम के उम्मीदवार को तुरंत मौके पर ही अवगत करा दिया जाएगा। तो ये बात आप इसे करके ध्यान रखिएगा। वहीं नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सिलेबस के बारे में। अब देखिए सिलेबस के बारे में यहाँ पर आ रहा है तो आपको सिलेबस बता देते हैं। देखिए टोटल 5 सब्जेक्ट यहाँ पर इसमें आते हैं। कौन कौन से? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, इसके अलावा सामान्य विज्ञान। टोटल 5 सब्जेक्ट इसमें आते हैं, और सभी जो आते हैं बिल्कुल जनरल आते हैं, सामान्य लेवल के आते हैं। और टोटल जो ये आपका पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं। और जो एक चीज़ और बात यहाँ पर की गई है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 12th जो कि 10th 12th प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं स्तर का जो है पाठ्यक्रम इसमें आता है। तो ये चीज़ें तो आयोग की क्लियर हो गई कि जो पेपर बेस होता है इसका ये 10th लेवल का होता है। अब चलिए देख लिए हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, स्पेशली सिलेबस के बारे में ही ये वीडियो आपका है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी और सिलेबस के बारे में। देखिए सामान्य जो हिंदी आती है ये 20 नंबर की आती है, इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी भी 20 नंबर की आती है। वही सामान्य जो गणित है ये भी 20 नंबर का, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान भी 20-20 नंबर के सभी सब्जेक्ट इसमें आते हैं।
तो 5 सब्जेक्ट है, पाँचों 20-20 नंबर के आते हैं। टोटल 100 नंबर का ये पेपर होता है, 100 क्वेश्चन इसमें होते हैं। और इसमें जो टाइम होता है वो 2 घंटे का यहाँ पर दिए जाते हैं। 120 मिनट यहाँ पर टाइम मिलता है कैंडिडेट को पूरा पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। 120 मिनट होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं, आप देख लीजिएगा। इस हिसाब से यहाँ पर टाइम दिया जाता है। वहीं बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो देखिए सामान्य जो हिंदी का पेपर होता है, यानी ये जो पोर्शन है सामान्य हिंदी वाला, ये मीडियम लेवल के इसमें हिंदी पूछी जाती है। यानी ज़्यादा हाई लेवल की भी नहीं होती, ज़्यादा बेसिक भी नहीं होती, मीडियम लेवल की जो हिंदी है यह यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा सामान्य जो अंग्रेजी बिल्कुल बेसिक लेवल की आती है। यदि आपको थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी का ज्ञान हो तो आसानी से इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वहीं गणित की अगर हम बात करें, तो गणित में अगर आपने पहले किसी भी व्यापम की एग्ज़ाम को दी है तो आप जो है क्वालिफाई अगर आपने किया है तो इसको भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल की इसमें मैथ्स आती है। वहीं सामान्य जो ज्ञान है वो प्रीवियस ईयर जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं MP PEB के, उनमें से ही जो कहीं ना कहीं से रिपीट क्वेश्चन होते हैं, या फिर जो करंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी नए क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, बाकी अधिक जो चांस रहते हैं वो रिपीट क्वेश्चन होने के ही रहते हैं। तो सामान्य जो ज्ञान होती है वो पूरा यहीं से आपका आता है, मीडियम लेवल का ये होता है। और सामान्य जो विज्ञान होता है वो मीडियम टू मॉडरेट लेवल का होता है। ये थोड़ा सा एडवांस आप बोल सकते हैं सामान्य विज्ञान को, क्योंकि कुछ इसमें कुछ अलग चीज़ें यहाँ से देखने को आपको मिलती हैं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मीडियम लेवल की, बेसिक लेवल की ही आपको मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज़ के बारे में, तो देखिए MP जेल प्रहरी के लिए आपको सर्वश्रेष्ठ प्रैक्टिस सेट के लिए टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जिस पे अभी पूरे 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है। आपको कूपन कोड यूज करना होगा ROYJGOV50। अब ये कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगी, वहाँ से जाकर इसको परचेस कर सकते हैं और डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं हम बेस्ट बुक्स के बारे में, कौन कौन सी बुक्स जो है इनकी हेल्प आपको लेनी चाहिए इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए सामान्य हिंदी की अगर हम बात करें तो इसके लिए आप लूसेंट जो है परचेस कर सकते हैं, सफिशिएंट रहेगी इसके लिए। बट लूसेंट जो है इसमें 2-3 जो चैप्टर ऐसे हैं जो यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है, यहाँ पर अच्छे से समझाया नहीं गया है, तो उसके लिए आपको मानक हिंदी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अगर आप चाहते हैं तो लूसेंट ले सकते हैं, नहीं तो आप मानक हिंदी भी परचेस कर सकते हैं। और अगर आप दोनों परचेस नहीं करना चाहते तो यूट्यूब पे भी इतना सारा आपको कंटेंट मिल जाएगा कि यहाँ से भी आप अपनी हिंदी की जो तैयारी है जो जेल प्रहरी में पूछी जाती है वो पूरी यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी पिछले वर्ष के पेपर हैं जेल प्रहरी के या फिर व्यापम के हिंदी जिनमें भी आती है, जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया, और भी एग्ज़ाम आते हैं जिनमें हिंदी आती है, उनके आप पेपर सोल्व कर लीजिएगा। आपको किसी भी बुक्स की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, पूरा यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा सामान्य जो अंग्रेजी है सेम इसमें भी यही मेथड रहेगा। VK सिंह की आप बुक्स ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। ये कुछ एडवांस लेवल की रहती है, सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रहती है, तो यहाँ पर अगर लेना चाहे तो ये ले सकते हैं। बाकी यूट्यूब से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और पिछले साल के जो पेपर है इनको सोल्व करेंगे तो काफ़ी हेल्प आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें मैथ्स के बारे में, तो मैथ्स में यूट्यूब से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, कोई सी भी आप एग्ज़ाम की बात कर लीजिएगा, सभी में जो मैथ्स आता है सभी की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा जो सामान्य ज्ञान आता है वो व्यापम में आप सभी को पता है कि रिपीट होता है और बहुत ज़्यादा रिपीट यहाँ पर होता है कोई सी एग्ज़ाम में, तो वहीं से कुछ क्वेश्चन उठाकर इधर उधर कर देते हैं, तो ये आप सभी को पता ही है। और नहीं पता है तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कोई भी जो बहुत सारी बुक्स आती हैं MP की जो प्रीवियस ईयर जो कि पेपर देते हैं उनमें, तो वो आप परचेस कर सकते हैं, या फिर MP GK यूट्यूब से आप कर सकते हैं। इसके अलावा व्यापम के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको सोल्व करेगा आप, तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, सारे क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे। और सामान्य विज्ञान का एक मेथड ये रहेगा, आप अगर यहाँ से जो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको अगर हम सोल्व करेंगे तो वहाँ से पूरा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि रेलवे SSC में अलग लेवल का साइंस पूछा जाता है और यहाँ पर जो PEB है इसके हिसाब से कुछ अलग लेवल का साइंस पूछता है। तो अगर आप रेलवे और SSC वाला साइंस पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी हेल्प नहीं मिल पाएगी। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, बट यहाँ पर जो ज़्यादातर चांस निकल कर आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं MP PEB के साइंस के, उनको यहाँ पर सोल्व करने के ही हैं। और अगर उनको सोल्व करेंगे तो काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी और सारे क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं सारी बुक्स के बारे में, ये तो आपको क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी किन किन बुक्स को आपको परचेस करना है, बाकी कौन से जो सब्जेक्ट है कहाँ से आपको पढ़ना है। बाकी आपको बता देते, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी आपको नोटिस के थ्रू बता चुके हैं। और आप चाहते हैं डेली क्लास तो आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिएगा, आपके लिए डेली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें कमेंट मिलेंगे तो हम कल से ही इसकी नई सीरीज जो है स्टार्ट कर देंगे।
अब हम बात करते हैं आगे कंप्लीट नोट्स के बारे में। देखिए इनके नोट्स जो है जेल प्रहरी के वो कहाँ पर आपको मिलेंगे, तो देखिए सामान्य हिंदी के जो नोट्स है डेली वीडियो अगर आप चाहते तो उसमें मिल जाएंगे। बाकी टेलीग्राम जो चैनल है उसमें अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे करेंगे, अगर देखिए वीडियो चाहते तो यस कमेंट करना है, अगर आप नोट्स चाहते हैं तो नोट्स लिख कर आपको कमेंट करना है। तो उसके लिए हम टेलीग्राम में स्पेशली आपके लिए फैसिलिटी स्टार्ट कर देंगे, उसमें आपको नोट्स मिलते रहेंगे सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित और सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के। इसके अलावा सभी में यही रहेगा, बाकी आपको वीडियोज़ में मिलेंगे सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के ही मिल पाएंगे। ये सभी वीडियोस आपको मिल पाएंगे। यदि आप चाहते हैं तो टेलीग्राम में सारी चीज़ें आपको मिलेगी, सभी सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, पूरे स्पेशल तरीके से यहाँ पर आपको नोट्स दिए जाएंगे। इसलिए आप जो है जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप और चैनल की। देखिए जो ग्रुप रहेगा वो एमपी पुलिस एमपीपीएससी वाला ग्रुप है, उसमें आपको यहाँ पर तैयार करवाई जाएगी जेल पुलिस की। इसके अलावा रॉयल स्टडी का ऑफिशियल जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको नोट्स और करंट अपडेट जो है टाइम टाइम पर मिलती रहती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक रहेगी, वो जाकर आप जरूर से चेक कर लीजिएगा। अब देखिए हम पूरा डिटेल में थोड़ा सा जो आपका सब्जेक्ट है या फिर सिलेबस है उसको एनालिसिस कर लेते हैं। देखते हैं जीके में कौन कौन से टॉपिक्स आपकी जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन निकल कर आते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें विश्व यानी नेशनल लेवल से, तो यहाँ पर विश्व इतिहास और भारतीय इतिहास से क्वेश्चन आपके निकल कर आते हैं कभी कभी। बाकी एमपी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके साथ में यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, इसलिए इनको भी हम कवर करते चलेंगे। और वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल कर आते हैं। वहीं भूगोल और भारत का भूगोल जो है इससे भी क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरणीय मुद्दे से भी क्वेश्चन आपके निकल कर आते हैं। इसके साथ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना भी इसमें पूछी जाती है, कौन कौन सी योजना। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान स्पेशली आप याद रखिएगा, इसको जरूर से पूछा जाता है। वहीं मध्य प्रदेश जो करंट अफेयर है ये भी पूछे जाते हैं, और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान करंट अफेयर बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। इनको आप पहले तैयार कीजिएगा, बाकी जो चीज़ें हैं वो अगर आप बाद में भी करेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। वहीं नेशनल एवं अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है ये भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा विविध जो क्वेश्चन होते हैं प्रथम या ऊंचा नीचा, ये जो होते हैं क्वेश्चन विविध वाले, वो भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है, तो इनको जो जितने भी टॉपिक दिए इनको आप जरूर से क्लियर कर लीजिएगा। इन पर थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। इसके बाद में सामान्य हिंदी के बारे में अगर हम बात करें तो सामान्य हिंदी में संधि विच्छेद यहाँ पर मुख्यतः पूछे जाता है, हर पेपर में ये देखने को आपको मिलता है। इसके अलावा मुहावरे यहाँ पर पूछे जाते हैं। मुहावरे के बाद में शुद्ध जो रूप होता है, वाक्य का शुद्ध रूप आपको करना होता है, वो उस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा समानार्थी व पर्यायवाची जो शब्द है 2 से 4 नंबर के यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है वो भी पूछे जाता है। वहीं विलोम जो शब्द होते हैं वे भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा कहावतें व लोकोक्तियाँ जो होती है ये भी पूछी जाती है। समाज जो है मुख्यतः रूप से पूछी जाती है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा, पूछी जाती है सभी चीज़ें, इसलिए हम यहाँ पर मेंशन किया है। वर्तनी की सामान्य शुद्धियाँ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पूछी जाती है। इसके अलावा वाक्य की जो शुद्धि होती है वो भी पूछी जाती है। वहीं रचना एवं रचिता से जो संबंधित शब्द होते हैं या फिर ये जो क्वेश्चन होते हैं ये यहाँ से देखने को आपको मिलते हैं। कौन सी जो पुस्तक है किसके रचयिता कौन है, ये ऐसी रचना यहाँ पर पूछी जाती है। वहीं शब्दों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग और कौन कौन से ये लिंग है इनके बारे में यहाँ पर पूछ लिया जाता है। वहीं एक वचन बहुवचन से भी क्वेश्चन आपके बनकर निकल कर आते हैं। रस से आपके क्वेश्चन आते हैं, वहीं कारक से आपके क्वेश्चन आते हैं। अलंकार जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है। बाकी इतना ये जो देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसके बाद में जो ये जो टॉपिक बताएं इनको आप जरूर से देख लीजिएगा, इनसे आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले सब्जेक्ट की ओर। अगला सब्जेक्ट हमारा आता है सामान्य अंग्रेजी यानी इंग्लिश के बारे में। अब इंग्लिश से कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं देखिए। आर्टिकल जो है मुख्यतः यहाँ से पूछा जाता है, कोई से भी एग्जाम होती है आर्टिकल हमेशा पूछा ही जाता है। इसके अलावा वर्ब पूछी जाती है। वर्ब के अलावा सेंटेंस जो अरेंजमेंट होता है ये यहाँ पर पूछे जाता है। उसके बाद में कंजक्शन पूछे जाता है। कंजक्शन के अलावा साइनोनियम इंटोनियम्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। वहीं प्रीपोजिशंस जो होती है इनके बारे में भी क्वेश्चन निकलते हैं। स्पोर्टिंग जो एरर होते हैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से भी जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वहीं टेंस से क्वेश्चन भी आते हैं। इसके अलावा आइडम्स प्रेस से जो क्वेश्चन है ये भी यहाँ पर निकल कर आते हैं। इसके अलावा एडवर्ब से क्वेश्चन आते हैं। वहीं सेंटेंस फिलर से क्वेश्चन आते हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनसे भी बहुत ज़्यादा 2, 3, 4 नंबर के क्वेश्चन निकल कर आते हैं। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन निकल कर आते हैं 2, 4 नंबर के।
वहीं डायरेक्शन एंड इनडायरेक्शन स्पीच के जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के जो क्वेश्चन है ये भी यहाँ से बनते हैं। और वोकेबली जो है आप सभी को पता ही है, इनसे तो ये सभी में हेल्पफुल यहाँ पर रहती है, तो इसको आपको तो पहले ही क्लियर करना होगा इंग्लिश पढ़ने के पहले ही। तो यहाँ पर आयुब को समझ में आ गया इंग्लिश के बारे में भी कौन कौन से टॉपिक से यहाँ से आपकी इंग्लिश पूछी जाती है। वहीं अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा वर्गमूल से क्वेश्चन निकल कर आपके आते हैं। औसत यानी एवरेज से क्वेश्चन आपके आते हैं, आप सभी को बताइए। वहीं कार्य टाइम एवं समय से क्वेश्चन आपके आते हैं। टाइम एंड वर्क से आपके क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज से आपके क्वेश्चन निकल कर आते हैं। वहीं मिश्रण यानी मिक्सचर एलिगेशन जो होता है उससे भी क्वेश्चन आता है। युग्मों पर समस्या जो है इनसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। वहीं प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो आपका इंटरेस्ट होता है ब्याज, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर छूट जो होती है इससे भी क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आते हैं। कोई सी भी एग्जाम होती है इन सभी जो टॉपिक है एग्जाम आपके क्वेश्चन बनते हैं। वहीं अनुपात जो होते हैं रेशियो और प्रोपोर्शनल, इनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा क्षेत्र मिति से क्वेश्चन आपके बनते हैं। वहीं इन सभी जो टॉपिक है इनसे आपके क्वेश्चन इतने सारे निकल कर आते हैं और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसलिए इनको हमने कवर किया है। बाकी आगे हम बात करें सामान्य विज्ञान के बारे में, तो देखिए यहाँ पर सामान्य विज्ञान में जो सबसे ज़्यादा पूछी जाता है वो बायोलॉजी पूछी जाती है। उसके बाद में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पूछी जाती है। उसके बाद में केमिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप बायोलॉजी को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को कंप्लीट कीजिएगा, फिर पर्यावरणीय मुद्दे को देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत रसायन विज्ञान को भी आप देख लीजिएगा। इन सभी को अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी आप विज्ञान जो जीव विज्ञान है बायोलॉजी, इसको बड़े अच्छे से देख लीजिएगा। और बहुत सारे वीडियो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगे बायोलॉजी की, तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। बड़े अच्छे से प्यार से समझाया, आपको सभी को समझ में आ जाएगा, तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्पेशली तरीके से आपको जो है न्यू वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा और स्पेशली जो वीडियो रहेगा मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए ही बनाया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नोट्स और बहुत सारी जो करंट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको जाकर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वीडियो को अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ में कर दीजिएगा, ताकि हमें हेल्प मिले और आप सभी लोगों को यहाँ पर जानकारी भी इसके बारे में मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।